सोचिए, अगर आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक ऐसा रहस्य सामने आ जाए जो हजारों सालों से छुपा हुआ है, जिसे इंसानों की आंखों ने कम ही देखा है, लेकिन उसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल कहफ में मौजूद है। एक ऐसी दीवार जिसके पीछे कैद है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक कौम, याजूज माजूज। कहानी की शुरुआत होती है एक नेक और ताकतवर बादशाह से, जिसे दुनिया दुल करनीन के नाम से जानती है। वो शख्स अल्लाह की दी हुई ताकत के सहारे पूरब से पश्चिम तक सफर करता रहा। जहां जुल्म पाता वहां इंसाफ करता, जहां कमजोर पाता वहां मददगार बन जाता। उसकी नीयत सिर्फ ये थी कि दुनिया में अमन और इंसाफ कायम हो। अपने एक सफर के दौरान दुल करनीन एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो बहुत डरी हुई और परेशान थी। उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने फरियाद की, ऐ दुल करनीन, हमारे दुश्मन याजूज माजूज हमें चैन से जीने नहीं देते। वे हमारी फसलें उजाड़ देते हैं, हमारे घर तबाह कर देते हैं और हमारी औलाद तक को नहीं बख्शते। क्या आप हमारे लिए कोई मजबूत रुकावट खड़ी कर सकते हैं? हम आपको इसके बदले माल देंगे। मगर दुल करनीन का जवाब अनोखा था। उन्होंने कहा, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वही काफी है। मुझे तुमसे माल की जरूरत नहीं, बस तुम अपनी मेहनत और ताकत से मेरी मदद करो, ताकि मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दूं जिसे वो कभी पार न कर सकें। फिर क्या था, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए। पहाड़ों के दरमियान जो दर्रा था उससे उन टुकड़ों से भर दिया गया। जब लोहे का ढेर ऊंचाई तक पहुंच गया तो उसमें आग जलाई गई। धधकती हुई आग ने लोहे को लाल कर दिया। उसके बाद पिघला हुआ तांबा उस पर डाला गया और इस तरह एक ऐसी दीवार तैयार हुई जिसके आगे याजूज माजूज बिल्कुल बेबस हो गए। न वो उस पर चढ़ पाए, न उसमें सुराख कर पाए। जरा सोचिए, उस वक्त वहां मौजूद लोग कैसे ताज्जुब से इस दीवार को देख रहे होंगे। उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जग गई थी। सदियों से जो डर उनके दिलों पर छाया था वो अचानक खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, ये दीवार आखिर कहाँ है? क्या ये कफकाज के ऊंचे पहाड़ों में है जहां दो चोटियां आमने सामने खड़ी थीं? या फिर ये दुनिया के किसी और कोने में छुपी हुई है जहां इंसानों की नजर अब तक नहीं पहुंची? कुछ कहते हैं ये वही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो सकती है, लेकिन कई दलीलें इस राय को कमजोर कर देती हैं। अगर ये दीवार आज भी मौजूद है तो सवाल ये उठता है कि वो कैसी हालत में होगी। क्या वो वैसी ही मजबूत खड़ी है जैसी दुल करनीन ने बनाई थी, या वक्त के थपेड़ों से उसमें दरारें आ चुकी हैं? सोचिए, अगर कल ये दीवार टूट जाए तो वो होलनाक कौम दुनिया में निकल आए, और फिर क्या होगा? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह ने याजूज व माजूज के बारे में क्या फरमाया और कैसे हर रोज वो दीवार को खोदते हैं लेकिन फिर भी उसे तोड़ नहीं पाते। रसूलुल्लाह ने एक और अजीम हदीस बयान की है। उन्होंने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज दीवार को खोदते रहते हैं, यहाँ तक कि जब वह करीब होते हैं कि रोशनी दिखाई देने लगे तो उनका सरदार कहता है, चलो अब वापस जाओ, कल इसे पूरा करेंगे। लेकिन जब अगले दिन वह वापस आते हैं तो देखते हैं कि दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो उनका सरदार कहेगा, इंशाअल्लाह कल हम इसे पूरा कर देंगे। यही वह लम्हा होगा जब वह दीवार सचमुच टूट जाएगी और याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। कुरान पाक की सूरह अल कहफ में दुल करनीन के लफ्ज दर्ज हैं। यह दीवार मेरे रब के वादे तक कायम रहेगी और जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वह इसे जमीन के बराबर कर देगा। इसका मतलब साफ है, यह दीवार अभी तक मौजूद है, चाहे इंसानों की नजरों से ओझल क्यों ना हो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब याजूज माजूज बाहर निकलेंगे तो वह इतनी तादाद में होंगे कि पहाड़, समुंदर और जमीन हर जगह भर जाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो इतने होंगे कि एक हिस्सा समुंदर के पास से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब दूसरा हिस्सा वहां पहुंचेगा तो कहेगा, यहाँ कभी पानी था भी या नहीं? सोचिए, एक ऐसी कौम जो लाखों करोड़ों की तादाद में हो, जब निकल पड़ेगी तो इंसानियत के लिए किस कदर का इम्तिहान होगा। लेकिन याद रखिए, कुरान और हदीस दोनों ये बताते हैं कि याजूज माजूज सिर्फ उसी वक्त निकलेंगे जब अल्लाह का वादा पूरा होगा। और यह कयामत के बड़े अलामात में से एक अलामत है।